अरिहन्ताणाम् ॐ नमो अरिहन्ताय अरिहन्ताणाम् ॐ ॐ नमो अरिहन्ताय घबराओ न दुख से जीवन में जीवन सुख दुख का मेला है। घबराओ न दुख से जीवन सुख दुख का मेला है। शरणा ले हो अरिहंतो शरणा ले लो अरिहंतो का क्यों करता व्यर्थ झमेला है ये प्रभु स्मरण की वेला है। अरिहंताणाम् ॐ नमो अरिहंताणाम् अरिहंताणाम् ॐ नमो अरिहंताणाम् नमो नमो अरिहंताणाम् नमो नमो अरिहंताणाम्। अरिहंत परमात्मा महाविधि क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संग, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, उस प्रभु की साधना को, प्रभु के ज्ञान को, प्रभु की मैत्री को, प्रभु की करुणा को अनंत अनंत नमन प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। इस पंचम काल में प्रभु की वाणी हमें मार्गदर्शन देती है, अंधकार से प्रकाश की ओर लाती है। हम भी प्रभु की वाणी सुन करके धर्म को अंगीकार कर सकते हैं और संसार सागर से पार हो सकते हैं। प्रभु सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। हमारा भी लक्ष्य इस संसार सागर से पार होने का है। अपने लक्ष्य को आगे बढ़ाइए और आगे बढ़ते चले जाइए। हम चर्चा कर रहे हैं तो उपासक दिशांग सूत्र, जिसमें श्रावकों का वर्णन है। भगवान महावीर वाणिज्य ग्राम में कुलाक सन्निवेश, वहाँ पधारे और राजा जी शत्रु राजा, सारी जनता उमड़ घुमड़ के आती है। भगवान उनको धर्म का उपदेश देते हैं। वो क्या उपदेश है? पहले आपने सुना कि कैसे संसार में 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में हम भ्रमण कर रहे हैं। अरिहंत की वाणी, केवली की वाणी, परमात्मा के समोसर में राजा महाराजा सेठ श्रावक सब प्रकार के लोग आते हैं। अमीर गरीब, पशु पक्षी, देवी देवता, साधु साध्वी, श्रावक श्राविका, भगवान सबको एक ही उद्बोधन देते कि हे आत्मन, हे भव्य आत्मा, तुम अनादिकाल से संसार सागर से भ्रमण कर रहे हो। उसका मूल कारण क्या है? जीव शुद्ध था, शुद्ध है, शुद्ध ही रहेगा, परंतु जीव की एक भूल के कारण जीव अपने को गौण कर गया और मन को प्रमुखता दे दी। ये मन हमें घुमाता है। देखिए आपका मन और मेरा मन, इस मन ने हमें कहाँ कहाँ पहुंचाया है। मन जहाँ जैसे पानी नीचे की ओर बहता है, ऐसे मन हमें संसार में ले जाता है, ऊपर उठने नहीं देता। यदि आपने मन को साध लिया,
अपने को आप आगे बढ़ जाओगे। मन को नहीं साधा तो कुछ नहीं किया। तो सारी साधना जो भगवान महावीर की है, आप साधु साध्वी श्रावक श्राविका, आप व्रत, श्रावक भी महावीर के तीर्थ में आता है, साधु भी है और साध्वी श्रावक श्राविका। आप श्रावक कब बनोगे? जब आप व्रत अंगीकार करोगे। साधु के 5 महाव्रत है, 5 सुमति 3 गुप्ती है, और श्रावक के 12 व्रत अनुव्रत है। यदि 12 नहीं ले सकते तो 5 भी ले सकते हो, हम उसकी चर्चा करेंगे। परंतु पहले सामान्य श्रावक भी आप बनते हैं तो अरिहंत देव हैं, अरिहंतो महदेवो जाव जीवं सुसाहुनो गुरुनो जिन पनत्तं तत्तं ये समत्तं में गयं। अरिहंत मेरे देव हैं, सुसाधु मेरे गुरु हैं, और भगवान का बताया हुआ मार्ग व मेरा धर्म है। देव गुरु धर्म पर श्रद्धा होना सामान्य श्रावक का लक्षण होता है। वो श्रावक प्रवचन भी सुनता है, आहार पानी भी देता है। सामान्य श्रावक मध्यम यदि 5 महाव्रत लेता है, उत्कृष्ट 12 व्रत लेता है, और उससे उत्कृष्ट जो प्रतिमाधारी करता है। ये सारे जो 12 अनुव्रत है, 5 महाव्रत है, मन को टिकाने का है। कि मन जैसे घोड़ा, मन क्या है? भगवान ने कहा दुष्ट घोड़े की तरह है। घोड़े को कैसे चाबुक से बांधा जाता है, उसको वश में किया जाता है, फिर वो घोड़े में कितनी शक्ति होती है, फिर वो कैसे घोड़ा दौड़ता है, युद्ध करता है। महाराणा प्रताप का चेतक घोड़ा कैसे वो छलांग मार के नीचे चला गया, कितनी शक्ति हौरस की होती है, उनको भी लगाम लगानी पड़ती। तो मन यदि बहुत शक्तिशाली है, यदि इसको साधा ना गया, इसको छोड़ दिया गया, तो मन संसार का कारण बनता है। इसलिए कहा गया है गति मन की अति चंचल ये तिरछी चाल चलता है। गति मन की अति चंचल ये तिरछी चाल चलता है। कभी गमगीन हो रोता, कभी हंस कर मचलता है। कभी गमगीन हो रोता, कभी हंस कर मचलता है। कभी विषयों में बह जाता, कभी प्रभु के है गुण गाता। कभी विषयों में बह जाता, कभी प्रभु के है गुण गाता। कभी कायल कभी सूरा, कभी गिर कर संभलता है। कभी कायल कभी सूरा, कभी गिर कर संभलता है। गति मन की अति चंचल ये तिरछी चाल चलता है। कभी करुणामयी होकर दया का सिंधु बन जाता। कभी करुणामयी होकर दया का सिंधु बन जाता। कभी क्रोधी पापी हो गले गैरों के लगता है। कभी क्रोधी पापी हो गले गैरों के लगता है। गति मन की अति चंचल तिरछी चाल चलता है। कभी वैराग्य के रंग में, कभी वैश्या के अंग में, कभी वैराग्य के रंग में, कभी वैश्या के आंगन में। कभी निंदा व चुगली कर खुशी में आऊ चलता है।
कभी निंदा व चुगली कर खुशी में आ उछलता है। कभी है दीन बन जाता, कभी है मान कर जाता, कभी है दीन बन जाता, कभी है मान कर जाता। कभी तिरपन बने पूरा, कभी दे दान चलता है। कभी किरपन बन पूरा, कभी दे दान चलता है। गति मन की अति चंचल, ये तिरछी चाल चलता है। कब की अति चंचल, ये तिरछी चाल चलता है। कभी गमगीन हो रोता, कभी हंस कर मचलता है। कभी गमगीन हो रोता, कभी हंस कर मचलता है। तुझे ये कह रही गीता कि मन वश अपना तू कर ले। तुझे यह कह रही गीता, तू मन अपना तू कर ले। वैराग्य और अभ्यास ये सदा ये शांत चलता है। वैराग्य और अभ्यास से सदा ये शांत चलता है। गति मन की अति चंचल, ये तिरछी चाल चलता है। गति मन की अति चंचल, ये तिरछी चाल चलता। कभी गमगीन हो रोता, कभी हंस कर मचलता है। ये मन बड़ा चंचल है, कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी दान देता है, कभी वेश्या के आंगन में चला जाता है, कभी वैराग्य में आ जाता है। तो इसको वश करने के लिए जैसे लगाम घोड़े को लगाता है, ऐसे ही वैराग्य और अभ्यास निरंतर वैराग्य में रहे। वैराग्य किया कि आत्मा का चिंतन करें कि मैं जीवात्मा, मैं स्वयं में संपन्न परिपूर्ण आत्मा, मैं अकेला अष्ट गुणों से युक्त, मुझे कुछ नहीं चाहिए, संपन्नता मेरे पास है। जब मन भारी होने लगे, मन आपको 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में जो रुलाता है, तो उस समय ये जीव, ये आत्मा का शरण लेना, आत्मा का अभ्यास करना, आत्मा के गुणों का चिंतन करना कि पूरे ब्रह्मांड में मैं जीव अकेला संपन्न परिपूर्ण, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज तक मैंने अन्न का दाना ग्रहण नहीं किया, पानी की बूंद नहीं पी, और मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी सत्य चित्त आनंद, शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता, वायु उड़ा नहीं सकती। हर जगह जीव, मात्र जीव को जानो। यदि आपने संसार सागर से पार होना है, मुख्यतः जो भगवान की वाणी है, जो अरिहंतों की वाणी है, ये आकार में निराकार आत्मा, ये आकार जो शरीर मिला है, जीवन भर हमने आकार को महत्व दिया। जिस गति जिस योनि में गए, उस आकार को, चाहे वो पशु योनि मिली, मनुष्य मिला, देव मिला, नर का नहीं है, जिस गति और जिस योनि में मिला, उसको वही गति, वही योनि, वही शरीर, वही वातावरण, वही परिवार, माता पिता अच्छे लगे, और जीवन भर उसमें घूमता रहा। इसलिए अपने तो जानो कि ये मैं नहीं हूँ, एक संबंध संयोग मिला है, इसके ऊपर मेरा अपना अस्तित्व है, मुझ में अनंत सुख भरा पड़ा है, अनंत शक्ति का मालिक मैं हूँ, में ज्ञान दर्शन मेरे भीतर है, वो सुख, वो शक्ति, वो ज्ञान आप में है। परंतु मन जैसे सूरज निकला हो, एक बादल आ जाए तो सूरज को ढक लेता है। कहाँ सूरज का प्रकाश
कहाँ छोटा सा बादल आता है, सूरज की रोशनी कम हो जाती है, घने बादल आ जाए तो ऐसे जैसे रात हो जाती है, ऐसा हो जाता है। सूरज है, सूरज का अस्तित्व बादल समाप्त नहीं कर सकता, पर कुछ समय के लिए बादल ढक देता है। ऐसे ही आत्मा का अस्तित्व सदा काल से आपके साथ था। आत्मा को खरोच भी नहीं आती, कितने भी कर्म आ जाए, कितना भी दुख आ जाए, पीड़ा आ जाए, आत्मा का सुख आपके भीतर है। इसलिए उस सुख को, उस शक्ति को, उसको समझो और जानो। मैं जीवात्मा, मेरे पास मेरे अलावा मेरा कुछ नहीं और मुझे कुछ चाहिए नहीं। ये वैराग्य, त्याग। त्याग किसका करना? मिथ्यात्व और मोह का त्याग करना है। मिथ्यात्व क्या? जो शरीर मेरा है, और सत्य क्या है कि मैं जीवात्मा। और वैराग्य क्या है? त्याग वैराग्य कि मैं आत्मा हूं। तो आत्मा के गुणों का चिंतन करो, और चिंतन करते हुए अपने भीतर अपने को जानो कि मैं शुद्ध आत्मा, सत्य आत्मा, निर्मल आत्मा, आकार में निराकार आत्मा। उसको जानो और समझो, और मन को गौण कर दो। मन को गौण कर दो, काया को गौण कर दो। और काया और मन दोनों ही घुमाते हैं हमें। तो जब आप ध्यान करो, जब आप साधना करो, तो साधना करने पर सोचना कि कितना समय मेरा अपने में स्थित रह के किया। यदि आप ध्यान करते करते आपका मन कहीं घूम रहा है, आप उसमें लग गए, तो घंटों बीत जाता है। मन एक विचार दे दो, उस विचार के पीछे चला जाता, दूसरा आ जाता, तीसरा आ जाता, चौथा आ जाता। उस समय काटो विचार को, एक विचार को मत तुम नहीं देना। जब मन हावी होने लगे, मैं जीवात्मा, उपयोग लगाओ, बार बार उपयोग लगाओ, श्वास का लगाओ, सोहम का लगाओ। मैं जीवात्मा, मेरे पास मेरे अलावा मेरा कुछ है ही नहीं। मुझे क्या चाहिए? वैराग्य। और वैराग्य आने के बाद वीतरागता, मैं आनंद में हूँ। जब सब कुछ मेरे पास है, आत्मा में सुख भरा पड़ा है, तो मुझे क्या चाहिए? फिर कुछ नहीं चाहिए। तो ये भगवान की सारी केवलियों की वाणी मन को साधने की है, मन को कंट्रोल करने की है, मन को वश में करने की है। और मन जैसे घोड़ा, घोड़े को काबू कर लिया, लगाम लगा ली, फिर ऊपर सवारी करके मीलों यात्रा कर सकते हैं। और मन को खुला छोड़ दिया तो मन और मांगता। आज पूरा विश्व देखो, कहीं युद्ध हो रहे हैं, कहीं दूसरे देशों पर आक्रमण हो रहे हैं, कोई लोग मांसाहार कर रहे हैं, कोई बलात्कार चल रहा है। ये सब मन की चालाकी है। लोग मन के पीछे लगते हैं। मन के पीछे जो शुद्ध आत्मा है, जो भगवान की वाणी है, सब पाना पियाओ सुसहा दुख बड़ी खुला। सब प्राणी सुख चाहते, कोई मरना नहीं चाहता। और मैं जब कोई मरना चाहता नहीं, सब सुख चाहते, तो मैं दुख क्यों दे दूं किसी को? तो मुझे दुख देना ही नहीं। मुझे अपने में स्थित रहना है। स्वयं में स्थित रहने के लिए जो भगवान ने वाणी बताई, अनुव्रत और महाव्रत बताए, उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। ज्ञान और दर्शन की उपयोगिता केवल चरित्र के लिए होती है। ज्ञान एक दिए की भांति है। दिया मार्ग दिखाता है, परंतु मंजिल तक नहीं पहुंचाता। मंजिल तक पहुंचाने के लिए आपके चरण, आपकी मंजिल कदम कदम आगे चलती है। चरित्र साधक के विकास की और पूर्णता की ओर ले जाती है। अरिहंत वीतराग और शरीर छोड़ करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं। कर्म चरित्र, जब चरित्र का अर्थ क्या है? जो आपके कर्म जो बंधे हैं, वो कर्म समाप्त हो जाएं, कर्म में विच्छेद हो जाएं, उसका नाम चरित्र है। चरित्र दो प्रकार का होता है, एक बाह्य, एक भीतर। बाह्य चरित्र क्या है? अभ्यंतर क्या है? बाह्य नियमों का पालन करना, मर्यादाओं का, नियम का। हर एक साधु की मर्यादा है, श्रावक की मर्यादा है। अभ्यंतर चरित्र है, अंतर के साधु के 5 महाव्रत है, 5 सुमति, 3 गुप्ती। श्रावक के 12 व्रत है,
उनकी रक्षा करने के लिए भगवान ने दो धर्म कहे, धम्मे दुभिये पनते, अगार धम्मे अनगार धम्मे। एक है अगार धर्म, एक है अनगार धर्म। अनगार धर्म क्या है? अगार धर्म जिसका घर है, जो घर में रहता है, जो आजीविका चलाता है, जिसका परिवार है, समाज है, वो आगार धर्म, वो श्रावक है। और अनगार जिसका कोई घर नहीं, जो अपना भिक्षा के द्वारा जीवन का निर्वाह करता है, वो अनगार है। 5 चरित्रों का मौलिक चरित्र सामयिक चरित्र है। एक को साधे सब साधे, एक को साधे कुछ नहीं लग सकते। चरित्र आपके जीवन का मूल है। भगवान महावीर के युग में 2 प्रकार के साधु थे, एक जिनकल्पी थे और सर्वकल्पी थे। जिनकल्पी मुनि दिगंबर होते थे, नग्न रहते थे, वो वनों में रहते थे, उनकी वृत्ति अति कठोर होती थी, बहुत कठोर वृत्ति होती थी। भिक्षा के लिए कभी कभी वो आते और भिक्षा लेकर के चले जाते वनों में, जंगलों में, बाहर। वो ध्यानों में, चैतालियों में, पर्वत गुफाओं में चले जाते, वहां जाकर के साधना करते। वो जिनकल्पी, इसलिए वो कोई इलाज भी नहीं करते थे। सर्वकल्पी मुनि वो सामाजिक होते थे, वस्त्र रखते थे, अल्प वस्त्र रखते थे, जितनी उनकी जरूरत होती थी उतना ही रखते थे और समाज में रहते थे। जीवन निर्वाह के लिए समाज से जितनी भिक्षा होती थी वो ले लेती। भगवान महावीर ने कहा आसक्ति मुच्छा परिग्रह। आसक्ति का मतलब परिग्रह। आपके पास कितना धन है, उस धन के प्रति आपकी जितनी आसक्ति है वो पाप है। यदि धन बहुत है, आप उस धन का उपयोग करते हैं अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, जो भी आता है उसको देते रहते हैं, तो वो परिग्रह नहीं है, वो आप देने के प्रति है। श्रावक सदगृहस्थ के 12 व्रत भगवान ने फरमाए हैं। 12 व्रत, इसकी चर्चा हम विस्तार से करेंगे। 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत है। साधु के 5 महाव्रत है, श्रावक के 5 अनुव्रत है। अहिंसा अनुव्रत, सत्य अनुव्रत, अस्तेय अनुव्रत, सौदार संतोष, इच्छा परिमाण व्रत। अहिंसा, साधु 3 कर्म 3 योग से, करना नहीं, कराना नहीं, मन से, वचन से, काया से। साधु की 2 कर्म, एक कर्म 2, श्रावक के 2 कर्म 1 योग से होता है। मतलब उसका आगार होता है साधु, क्योंकि वो मर्यादा में रहता है, आजीविका चलाता है। पहले घर में भोजन बनाते हैं और भोजन बनाते समय 6 काय जीवों की हिंसा होती है। अपनी संकल्प ही हिंसा, जानबूझ करके नहीं करना, और हो जाए तो उसका आगार होता है। संकल्प ही हिंसा का त्याग और रम श्रम के लिए जो करना पड़ता है जरूरी, उसका आगार। दूसरा है सत्य। साधु को तो कुछ भी लेना है, चाहे सुई का लेना है, धागा भी लेना है, वस्त्र भी लेना है, भोजन भी लेना है, तो आपके घर पे जाता है और घर पे जाके आपके भिक्षा मांगता है। उस समय साधु का पात्र नीचे होता है और आपकी कड़छी ऊपर होती है, पर देने वाला ऊपर होता है, लेने वाला नीचे होता है। साधु का पात्र नीचे होता है और आपका ऊपर होता है। और जब आप धर्म स्थान में आते हैं तो साधु आपको धर्म का उपदेश देता है, साधु पाठ पर होता है और आप नीचे बैठते हैं। तो देने वाला हमेशा बड़ा होता है, चाहे वो श्रावक है चाहे वो साधु है। श्रावक बड़ा हो जाता है जब वो देता है और साधु लेता है। तो देने वाला बड़ा है, उसमें अहंकार नहीं करना कि मैं देने वाला, कहना जो आप देते हो। साधु को देना भी बहुत बड़ी बात है। आपकी रसोई पुण्य का द्वार बनती है, मोक्ष मार्ग का कारण बनती है। बहुत कुछ आप साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका को, बहुत कोई रोगी है, कोई पीड़ित है, कोई दुखी है, कोई भूखा है, प्यासा है, उसको आप देते हैं तो अनंत अनंत पुण्य का बंद करते हैं और नजरा भी कर लेते हैं। निष्कपट भाव से, शुद्ध मन से, जो सहज बना है उसमें से आप देते हैं।
वो अनंत कर्मों के लिए लग। शालीभद्र ने सोचा नहीं था, भूखा था, गरीब था, माँ को कहा मुझे खीर खानी है। माँ बेचारी बहुत गरीब थी, कहाँ से खीर बना के लाए। चित पड़ गया, माँ मैं तो खीर खानी ही है। माँ ने आंखों में आंसू लाए, पड़ोसों से गई, किसी से चावल लिया, दूध लिया और मीठा लिया, खीर बनाई। खीर बना करके बेटे को कह रही ले बेटे तू खा लेना, मैं काम करने जा रही हूँ। वो बेटा खीर खाने बैठा ही है, अचानक साधु आ गए। अब जिस बच्चे ने, छोटा बालक था, वो बहुत बड़ा नहीं था, अपने मनपसंद से खीर बनाई हो, पहली बार खीर मिली हो। आजकल देखो बच्चे को एक टॉफी भी दे दो ना तो ले लेते हैं, देते नहीं। किसी बच्चों को देखो एक टॉफी भी देना हो तो ऐसे कर लेते, पीछे कर लेते और अपनी जेब में डालते रहते, डालते। देने की वृत्ति ये सिखानी चाहिए माता को, पिता को कि बच्चों दो, दान दो, देना ही चाहिए। तो वो शालीभद्र कैसे बना, संत आते हैं, पारना होता है और जैसे वो पात्र खोलते सारी खिल देते, कितने उच्च भाव थे उसके। और बाकी साधु चले, साधु इनकार करते रहे, नहीं 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 नहीं। कई बार हम आपको मना भी करते हैं पर आपकी ऐसी भावना होती है सारी उल्टा देते। तो आप कहते हैं जो पात्र में गया वो आपका, वो नीचे। तो ऐसे उत्कृष्ट भाव से दिया गया दान बहुत महत्वपूर्ण होता है और शुद्ध दान देना चाहिए। शालीभद्र कितना रिद्धि सिद्धि का मालक बना। तो दान, शुद्ध भाव से दान देना, ये एक श्रावक का बहुत बड़ी बात है। दान, शील, तप, भावना, मोक्ष के 4 अंग बताए गए। शुद्ध भाव से दान करना, शील का पालन करना, तप करना और उच्च भाव रखना, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी नहीं करना। कोई भी लेना है मांग करके लेना साधु को। और आपको छोटी मोटी चीज जैसे कोई चीज ले ली वो अलग बात है, परंतु मोटी चोरी नहीं करनी। गांठ पकड़ के खोल देना किसी को। और शील का अपनी पत्नी की मर्यादा रखते हुए, पति पत्नी की मर्यादा रखते हुए, इच्छा प्रमाण व्रत, ये 5 अनुव्रत है। उसके व्रतों का अनुमोदन का त्याग नहीं। छठा व्रत है दिशा प्रमाण, 6 दिशाओं को जो दोष लगता है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊपर, नीचे, 6 दिशाओं का प्रमाण करना। 7वां व्रत है भोग उपभोग की मर्यादा करना। ये हम श्रावक के 12 व्रत देते हैं। गुरुवार के दिन या शनिवार के दिन बहुत लोगों को पहले दिए थे श्राव, जब शिविर लगते उस समय देते हैं। ठीक दोपहर के समय विजय मुहूर्त में कौशक करा करके भगवान को वंदन करके और 12 व्रत का पहले श्री शिवमुनि जी समझाते हैं। पीछे भी 4-5 को हमने श्रावक के व्रत दिए। व्रत देने से क्या होता है, आप भगवान महावीर के तीर्थ में आ जाते। यदि आपने व्रत नहीं लिए तो वैसे श्रावक जी सबको कहा जाता है, व्रत लेने के बाद आप तीर्थ का हिस्सा हो जाते। तो आप साधु नहीं बन सकते। श्रावक के 12 व्रत बहुत आसान है आपके लिए, कोई कठिन नहीं। केवल समझो, समझ करके उसको ग्रहण करो। भोग उपभोग की मर्यादा करना। भोग जैसे एक बार आपने भोजन किया, उपभोग बार बार, जैसे अपने वस्त्र है, कंबल है, पाट है, कुछ ऐसी चीज़ें जो बार बार भोगनी पड़ती है, उसका मर्यादा करनी है। 8वां अनर्थ दंड का, अनर्थ दंड नहीं करना। किसी को तालाब पर चलते चलते कंकर फेंक देना, पत्ता तोड़ देना, कोई कुत्ते की पूंछ मरोड़ देना, ऐसे 4 प्रकार का अनर्थ दंड नहीं करना। 9वां है सामायिक व्रत। सामायिक, राजा श्रेनक एक सामायिक नहीं खरीद सका, पूनिया श्रावक की जो नरक का बंधन काट सकती थी। सामायिक ऐसे शुद्ध, यदि आप ध्यान करते हैं तो वो भी सामायिक है। गंधर्व गौतम से पूछा के समाइए अट्ठे, गोमा आया खलु समाई, आया खलु समय अट्ठे। आत्मा ही समायिक है, आत्मा ही समायिक करता है। मतलब जब आप जीव में ठहर जाता है, ठहराव का मूल्य है। स्वस्थिति,
जो समय आप मन के पार, बुद्धि के पार, इंद्रियों के पार अपने में ठहरते हैं, 2 समय, 4 समय, 10 समय, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, वो आपकी सामायिक है उतनी देर की। 9वां सामायिक 2 घड़ी की होती है। 10वां दिशाव का शुभ व्रत, संवर व्रत भी कहा जाता है। 11वां पौषध व्रत, साधु की तरह सब त्याग करके चारों आहारों का उपाश्रय में रहना या जो ऐसी जगह रहना अलग से 48-24 घंटे का पौषध होता है। आमतौर पर जब पर्युषण पर्व होते हैं, संवत्सरी में होते हैं, पौषध लोग करते हैं। 12वां अतिथि संविभाग व्रत, ये आप साधु को जो आहार पानी, चारों प्रकार का आहार, असनम पानम खाइमन साइमन, और भी आहार के लिए साधु को जो औषधि है, पाट है, छोटा पाट है, कंबल है, रजोहरण है, और भी कुछ ऐसी वस्तुएं, 14 प्रकार का आहार जो एक श्रावक साधु को देता है। और कई प्रकार की औषधि जो अपने लिए रखते हैं। वो पहले ज़माने में हर प्रकार की औषधि रखते थे। बीमारी ज़्यादा नहीं थी, पोल्यूशन नहीं था। सौंठ है, इलायची है, जीरा है, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो वो आप देते हैं साधु को। तो 12 प्रकार के व्रत, प्रभु के प्रवचन सुना, बहुत लोग आनंदित हुए, प्रवचन पूरा हुआ। उस संवत्सर में साधु श्रावक दोनों के आकर के निरूपण किया। लोगों ने भगवान महावीर की वाणी सुनी। राजा जित शत्रु राजा आया, उन्होंने भगवान को वंदन की, हर्षित प्रसन्न हुआ। बहुत से लोगों ने श्रावक व्रत लिया, कि साधु बने। आनंद श्रावक अच्छी तरह विचार करने लगा, चिंतन करने लगा कि मेरे पास इतनी सामग्री है, क्या मैं साधु बन सकता हूँ। चिंतन किया, मनन किया, सोचा, विचारा, भगवान की वाणी को अच्छी तरह समझा उसने। समझने के बाद तो देखा कि बहुत से सेठ साहूकारों ने तो परिजय दीक्षा भी ले ली और साधु बन गए, परंतु मैं क्या साधु बन सकता हूँ। भगवान के चरणों में आया, भगवान को कहने लगा, भगवान प्रभु आपका धर्म सच्चा है, मैं इस पर प्रतीति करता हूँ, श्रद्धा करता हूँ, विश्वास करता हूँ, रुचि रखता हूँ, प्रूपना करता हूँ। आपने द्रव्य तत्वों का, धर्म सूत्रों का जो आपने तथ्य बताया है, उसका मैं अनुमोदना करता हूँ। धर्म के प्रति मेरी आस्था है, परंतु मैंने आपकी वाणी सुनी, आपके धर्म में श्रद्धावान होते हुए मैं साधु नहीं बन सकता, मैं श्रावक बन सकता हूँ। प्रभु मुझे श्रावक के अनुभव दीजिए। तो 12 व्रत भगवान आगे आनंद सेठ को कैसे देते हैं, उसकी चर्चा फिर करेंगे। इस प्रकार भगवान की वाणी सुनी और भगवान ने उनको मार्ग बताया। आगे फिर चर्चा करेंगे, ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा हो, जीव तत्व, आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, पवित्र आत्मा, निर्मल आत्मा, अष्ट गुणों से युक्त आत्मा। आकार में निराकार आत्मा, मन के पीछे नहीं लगना,
बुद्धि पीछे नहीं, अपने में स्थित हो जाइए। और भीतर गहरे चले जाएं। मन मानस में प्यार ही उर्मिल उर्मिल हो। मन मानस में प्यार ही पुलकित पुलकित हो। रोम रोम से ध्वनि उठे, जन जन मंगल हो। रोम रोम पुलकित उठे, सबका मंगल मंगल हो। तेरा मंगल हो, सबका मंगल हो। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापन। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा को नमन और वंदन। नमो उपजायनं नमो लोये सब साहुनं धम्मो मंगल मुखी ठम अहिंसा संयमो तव देवादित्यं नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम आरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पनतो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण